दरअसल बात यही है, मेरे आते ही आपने पूछा क्या हुआ बेटा, और मैंने कहा कि आपका बेटा ही बताएगा। बता दिया ना? मतलब? मैंने कुछ नहीं बताया, बल्कि तूने ही सब बता दिया। तू ही बोला था कुछ नया ट्राई कर, इसलिए मैंने ये प्लान किया। लड़की की फोटो खींचना गलत है। मैंने सॉरी बोलने के लिए बोला तो इसने सुना नहीं, बोला ही नहीं। बोला मेरे गांव आओ मैं देख लेता हूं। अरे यार, जब कोई गलती करता है तो इसमें मेरा गांव क्या और तेरा गांव क्या। चल अब डिलीट कर। करता हूं। इसे वही मार सकता था, पर इसने जो गलती की है उसके लिए आपको अपने गांव में सर झुकाना पड़ता। बहुत सालों बाद मेरे अपने आए हैं और उनकी बेटी को कोई छेड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं झगड़ा करूंगा तो बड़े पापा दुखी होंगे और मैं दुखी करना नहीं चाहता। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। आवारा लड़कों के साथ घूमने से ये बिगड़ गया है, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं बेटा। अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप क्यों माफी मांगेंगे? तुम लोग जो गलती करते हो उसके लिए माँ बाप क्यों माफी मांगेंगे? समझ गया? बस सॉरी बोल दे, हम चले जाएंगे। सॉरी। हम लोग चलते हैं। हाँ। I'm impressed, honey. क्या कहा? I'm impressed, honey. हनी? ये कैसा नया नाम है? तुमने कहा था अगर किसी रिश्ते से पुकारोगे तो एक दूसरे में संबंध बन जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें हनी कह के बुलाया। हमें कितने दिन हो गए ना। क्या हुआ? पिताजी पैर में मोच तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ। चलो उठिए। आराम से। हाँ आराम से। हाँ धीरे। डॉक्टर साहब आप घर पर रेडी रहिएगा, राजू आपको लेने के लिए वहां आ रहा है। राजू, डॉक्टर साहब को आने के लिए बोला है, तुम लेकर आओ। ठीक है। पता नहीं सुबह उठकर किसका मुंह देखा था। देखिए तो पाँव कितना सूज गया है। सीढ़ियां उतरते समय थोड़ा संभल कर उतरना चाहिए था ना आपको, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। सब लोग आए हैं इसलिए मंदिर चलेंगे, मैंने ही जिद की थी। सब मेरी वजह से हुआ, और चोट लगनी थी तो मुझे लग जाती। अरे रे, मैं भूल गई, हल्दी का दूध रखा था, मैं लेकर आती हूँ। हाँ? मम्मी, ये सब क्या है? पापा को जरा सी मोच के आगे आपने पूरा घर सर पे उठा लिया, फिर आप उनसे दूर रहने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, तो पापा आपको तलाक क्यों दे रहे हैं? ये क्या कह रही है तू? तलाक क्यों? मैं इनसे दूर क्यों रहूंगी? बनवारी। हाँ भैया। बच्चों को अंदर लेकर जाओ। जाओ बच्चों जाओ। हाँ दिव्या तुम भी जाओ। चलो नित्या, सब लोग अंदर चलो। चलो 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 अंदर। ये क्या माँ, सुना है आप और पापा तलाक ले रहे हैं? पापा ने मेल करके बताया, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए। पापा ने मेल करके बताया, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए। पिताजी, माँ को तलाक के बारे में पता नहीं है क्या? तो हमें बुलाने के लिए आपने झूठ बोला। इन्होंने झूठ नहीं बोला। तो फिर किसने झूठ बोला? ये मुझे तलाक कभी नहीं दे सकते, मैं इन्हें दे रही हूँ। मैं ठीक कह रही हूँ ना जी? यही सच है ना? और इतने साल साथ रहे हैं तो
एक दूसरे को चोट लगने पर तकलीफ तो होती ही है ना। त्योहार के बाद मुझे कौन अपने पास रखेगा, फैसला कर लो। काका, जानते हो ये क्या है? जिसे माँ और पिताजी ने साइन करने के लिए लॉयर के पास भेजा था, ये वही नोटिस है। मैंने पहले ही कहा था, ये मिलकर नहीं रह सकते। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुनी? नहीं, किसी ने नहीं सुनी मेरी बात। अब अपनी आंखों से देख लो। क्या बात है, बोलिए। बोलने के लिए क्या बचा? मेरी बात तो सुनिए। अब तक हम लोगों ने तुम्हारी हर बात सुनी है। तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाके सामान समेट। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? तुमने ही बोला था दोनों को मिलाने की कोशिश करो। कोशिश की, क्या हासिल हुआ? क्या हम नहीं चाहते कि दोनों साथ रहें, खुश रहें? अरे दोनों अब तक तो खुश ही थे ना। किसने कहा हम खुश थे? हम खुश नहीं हैं। अब तो बस जी रहे हैं। तुम पैदा हुए थे तब हम खुश थे, उसके बाद जब तुम बड़े हुए तब भी हम खुश थे, लेकिन अब हम खुश नहीं हैं। वर्षों से तुम्हारी माँ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हमेशा तुम्हारी माँ के चेहरे पर झूठी मुस्कान देखी है, सच्ची मुस्कान कभी नहीं देखी। ये यहाँ तुम्हारे सामने जिंदा तो जरूर खड़ी है, लेकिन इसका दिल तुम लोगों के पास है। जब खाना खिलाने बैठती है तो मुझसे कहती है, सुनिए जी, ये सब्जी मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है। जब आइसक्रीम वाले की गाड़ी घर के सामने से गुजरती है और जब बच्चे उसके पीछे भागते हैं तो कहती है, मेरा छोटा बेटा भी ऐसे ही भागता था। कोई भी बच्ची मेहंदी लगवाने आती तो कहती थी, मेरी बेटी भी जब तक मेरे हाथों से मेहंदी नहीं लगवा लेती तब तक छोड़ती नहीं थी। हर दिन हर वक्त बस तुम लोगों की ही बातें करती रहती थी, तुम लोगों की ही। लेकिन तुम्हें बुलाओ तो तुम लोग आते ही नहीं थे। तुम ही बताओ मैं क्या करता। इसीलिए वो बेचारी दुखी हो जाती थी। उसे इस तरह देखकर मैं भी दुखी हो जाता था। तुम ही बताओ मैं क्या करता। मेरे साथ तो ये वर्षों से है ना, अब ये तुम लोगों के साथ रहेगी। जब तक ये मेरी पत्नी रहेगी तब तक मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इसीलिए ये सब करना पड़ा। कम से कम बच्चों के साथ रहकर खुश तो रहेगी। ले जाओ इसे। ये क्या माँ, पापा इस तरह से बोल रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं रही हैं? अब मैं क्या बोलूं बेटा, शादी होकर सालों गुजर गए, बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर कभी भी एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। और आज तुम्हारे कारण मैं उनसे दूर हो रही हूं और इसकी वजह तुम लोग ही हो। पर मैं जानती हूं कि वो मुझे गुस्से में तलाक नहीं दे रहे हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहते। वो बस इतना चाहते हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहूं। माँ तुम भी उन्हीं की तरह बोल रही हो। आखिर हमारी गलती क्या है माँ? जब हम दोनों अब्रॉड सेटल होना चाहते थे तब आप दोनों ने खुशी से सहमति दी थी ना। माँ, आप ही लोग चाहते थे ना कि हम लोग अच्छी पोजीशन पर पहुंचे। ध्यान से सुनो, हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे नाम कमाएं, ऊंचाई पर पहुंचे। पर कितनी ऊंचाई पर? बोलो कितनी ऊंचाई पर? जहां से माँ बाप दिखाई न दे, इतनी ऊंचाई पर? प्लीज पापा, हम लोग आ नहीं पाते हैं इसलिए तो व्हाट्सएप पे फोटोज भेजते हैं, स्काइप पे बातें करते हैं। बेटा, थाली में खाना देखते रहने से पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है। पिताजी, ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते, लेकिन टाइम ही नहीं है। बहू, 2 दिन से तुम्हारे बेटे ने फोन नहीं किया तो तुम कितनी परेशान हो गई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ? तुम्हारी परवरिश में क्या गलती कर दी मैंने जो मुझे ये दिन दिखा रहे हो? कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? माँ बाप के पास बच्चों को खुश होकर आना चाहिए, दुखी होकर नहीं। संक्रांति पर आओ, 10 दिन हमारे साथ रहो। उस 10 दिन की खुशी को हम पूरे साल तुम्हारी यादों में ही गुजार देंगे। पर तुम लोग
आओगे कि नहीं आओगे? हमारे जिंदा रहते आओगे कि नहीं आओगे? वो दुर्भाग्य बन गया है हम जैसे माँ बाप का। हमारे हेडमास्टर प्रकाश राव मर गए थे। उनके बच्चे विदेश से नहीं आए थे। जानते हो उनका दाह संस्कार कैसे किया गया? जैसे अनाथों का दाह संस्कार होता है वैसे किया गया था। कल की पूजा में पंडित ने आशीर्वाद दिया था कि 100 साल जियो। 100 साल जीने से कुछ नहीं होता है, जीने के चंद पल अपनों के साथ मिल जाए बस, फिर क्या, उससे बड़ी खुशियां कभी हो ही नहीं सकती है। और अगर ऐसे ही जीना है तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। पापा, हम लोग का भी दिल करता था कि आपके पास आए, लेकिन टाइम नहीं है ना बेटा। हर तीसरे महीने के बाद मौसम बदलता है। जो तनख्वाह देता है उसके लिए 4 घंटा ओवर टाइम कर सकते हो, और जो तुम्हारे लिए जीता है उसके साथ बिताने के लिए 4 पल भी नहीं। बेटा, अब हम दोनों 5 या 10 साल और जिएंगे। अगर साल में एक बार भी आ जाओ तो हम दोनों अपनी बची खुची जिंदगी कुछ साल और जी लेंगे। कम से कम ये मौका तो हमसे मत छीनो। मम्मी, सॉरी पिताजी, हम लोग वक्त के साथ दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चले गए, एहसास ही नहीं रहा। स्कूल से आते वक्त कभी आधा घंटा लेट हो जाऊं तो मम्मी बहुत परेशान हो जाती थी। ऑस्ट्रेलिया से आने में मुझे इतनी देर हो गई। मैं समझ सकती हूँ कि मम्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे माफ कर दो मम्मी, प्लीज। जब मैं गणित में नंबर 1 आता था तो आप मुझे शाबाशी देते थे। तब लगता था कि गणित ही सब कुछ है, लेकिन जिंदगी का गणित में नहीं पढ़ पाए। आई एम सॉरी पापा। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहें। अब हम भी रहेंगे। हमारी वजह से आप लोग अलग मत होइए, प्लीज। प्लीज आप वो नोटिस वापस ले लीजिए। वो बात बड़े पापा को पता ही नहीं। वो नोटिस मैंने भेजा है। तू पागल तो नहीं हो गया बेटा? तूने उन्हें क्यों भेजा? ताकि इन दोनों का दर्द ये लोग समझ सके। आप दोनों ने घर में बात करना बंद कर दिया था। आप लोग घर में खामोश घूम रहे थे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझसे सहन नहीं हो रहा था। जब से होश संभाला है, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। लाइफ में फर्स्ट टाइम नदी के किनारे आपकी आंखों में आंसू देखे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। गांव में कोई प्रॉब्लम हो तो लोग आपसे कहते हैं ना, तो आप अपने दिल का दर्द किसको बताएंगे? आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, इसलिए मेरे दिल में बहुत दुख हुआ, इसलिए ऐसा किया। मुझे माफ करना। बड़े पापा बड़ी माँ आप लोगों की कोई जायदाद नहीं मांग रहे हैं, बस थोड़ी सी खुशी मांग रहे हैं। अगर ये आप इन्हें दे देंगे तो ये लोग भी खुश और हम लोग भी। सबकी खुशियों के बारे में सोचने वाला अपना दुख क्यों छुपा रहा है? मुझे क्या दुख है? जिस लड़के से प्यार करता है उससे दूर होकर दुख नहीं होगा। नित्या से प्यार करता है, ये बात तूने क्यों छुपाई? प्यार सिर्फ नित्या का ही नहीं है ना, आप लोगों का भी प्यार है।
मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। बेटा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम इसके बारे में क्या जानती हो, जो इसे दामाद स्वीकार करने के लिए इनकार कर दिया। आप लोग अपनी खुशी जायदाद और पैसों में ढूंढते हो, पर यह 10 लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। तुम्हारा इससे दूर दूर तक कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सबका भला चाहता है। बहुत बड़ा दिल है इसका। ऐसा दामाद तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी की। प्यार की कीमत मैं जानती हूं, लेकिन तुम दोनों के प्यार को मैं समझ नहीं पाई। सॉरी राजू। हमारी नित्या से शादी करोगे? क्यों बेटी, तुमने राजू से प्यार किया है, उसी से शादी करोगी, हैप्पी ना? मैं राजू से प्यार करती हूँ? किसने बोला? अगर ये मुझसे प्यार करता तो मुझसे बोल सकता था ना, लेकिन नहीं बोला। नहीं बोला तो क्या हुआ, अभी बोल देगा ना ये। बोलो बोलो बेटा, बोल, बोलो बोलो। हाँ बोलो। मुझे हनी कहकर बुलाओगी? बुलाऊंगी।